यूथ कॉर्नर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आजमगढ़ बड़हरिया में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान का चयन। जिला आजमगढ़ तहसील निजामाबाद क्षेत्र की खबर है। आजमगढ़ जिले के निजामाबाद तहसील क्षेत्र के बड़हरिया गांव में आज मंगलवार को दोपहर 2 बजे सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान का चयन उप जिलाधिकारी निजामाबाद डॉक्टर अतुल गुप्ता की अध्यक्षता में संपूर्ण हुआ और उनके बाद जीतने और हारने वाले दोनों पक्षों के लोग पंचायत भवन से वापस आते समय जमकर मारपीट कर लिए, जिसमें कई लोगों को गंभीर चोट लगी है और वहीं घायलों में लवकुश यादव पुत्र राम मिलन यादव निवासी बड़हरिया, परवेज अहमद पुत्र जुनेद खान, अरबाज पुत्र परवेज अहमद, सफीक अहमद पुत्र अब्दुल मोहित गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और कुछ लोगों को भी हल्की चोट लगी है। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी निजामाबाद हिरेंद्र प्रताप सिंह अपने हमराहियों के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल भेज दिया है और गांव में भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। घटना स्थल पर सीओ सदर अपने हमराहियों के साथ पहुंचकर मामले की जाँच पड़ताल कर रहे हैं। थाना प्रभारी निजामाबाद हिरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि घायलों को अस्पताल भेज दिया गया है। अभी दोनों तरफ से कोई तहरीर नहीं दी गई है। आजमगढ़ से दीपक भारतीय की खास रिपोर्ट। गंगाधारी यादव, ग्राम से बड़हरिया। यहाँ पर आज कैसे क्या हुआ था कि विवाद हो गया है? हमारे यहाँ कोटा का प्रस्ताव था जी, राशन सस्ती गली दुकान की जी, और यहाँ पर एसओ फोर्स प्लस एसडीएम जी, प्लस ब्लॉक का स्टाफ जी, पूरा एकत्रित था। जी, सबकी सिग्नेचर हुई, सबका आई कार्ड चेक किया गया दोनों पक्ष का। जी, इसके बाद गिनती शुरू हुई। जी, गिनती में उनका 338 हुआ जी, और हमारा जो है हमारी तरफ पक्ष के मतलब वहाँ जो है 406 वोट मिला जी, और हमारा पक्ष जो है 68 वोट से विजयी घोषित कर दिया गया। अच्छा, आपका पक्ष कौन था? हमारा पक्ष जो है ना वो हमारी बहू लड़ रही थी, अनीता यादव। अच्छा, अनीता यादव। हाँ, पत्नी कमलेश यादव एडवोकेट। ठीक, समझ गए। और जो दूसरा पक्ष था उनका नाम क्या है? उनका था नाम राकेश और सनाफ बाबूलाल यादव। तो मामला हो गया, सब लोग जाने लगे जी। अब चूंकि हम लोग औरतों को टेम्पू से लाए थे, जी, रास्ता बहुत गली है, हम लोग कितना प्रशासन से रिक्वेस्ट किए कि यहाँ जगह नहीं है, आप किसी ओपन जगह कराइए, जैसे हमारा प्राथमिक विद्यालय है, लेकिन प्रशासन नहीं मिला। प्रशासन किससे शिकायत किए थे? सब जगह शिकायत, हमारे पास रिकॉर्ड आप कहीं दिखा देंगे, कहाँ तक नहीं हम लोग शिकायत किया कि यहाँ मत कराइए जी। हाँ, लास्ट में प्रशासन बोला कि नहीं पंचायत भवन पे ही होगा। हम लोग बोले ठीक है। हम लोग एक आदमी के घर में कैंपस है हाथा, वहाँ अपने जो कलेक्ट किए थे, उसके बाद सब निकाल के एक खड़ंजा है, खड़ंजा पर लाइन लग गई और उनका आगे खलिहान उसमें लाइन लगी थी। गिनती हो गई, सब काम हो गया। एसओ साहब बोले ठीक है तुम लोग चले जाओ, प्रशासन चला गया। हम लोग हमारे यहाँ भी समझा 95% आदमी चले गए, लेकिन चूंकि लेडीज थी उस जो हाथे में, उनको मतलब वेट कर रहे थे हम लोग टेम्पू का। जैसे जैसे टेम्पू आ रहा था, उसके बगल में एक फौजदार यादव है, भूतपूर्व प्रधान, उनके एक ट्यूबवेल बगल में, वहाँ लाठी डंडा से लैस होकर पहले से खड़े थे। और इसके पास ये जो प्रत्याशी था अपोजिट वाला, उसका एक भाई था राहुल सनाफ राम मूरत यादव, ये एसओ साहब के सामने ही झड़प कर दिया था। उन्होंने वीडियो भी बनाया है एसओ साहब। इसके बाद सबको हटाया गया, हम लोग जा रहे थे, तब तक ये लोगों ने हमारे आदमियों पर आक्रमण कर दिया। सत्तार परवे, ये जो है मुआज सनाफ यहरार, का नाम उनके बाप को यहरार, और उनकी वाइफ नहीं, उसकी एक औरत है, उनके घर की बहू साजिदा पत्नी सलमान, वो टीचर है प्राइमरी के, और एक है फैयाज अहमद सन ऑफ मल्लू हैं। वो तो ये लोग नहीं लफड़ा करा, बोले मार दो। ये साहिदा बोली मारो, जो होगा लखनऊ से देख लेंगे, वो कोई मंत्री है। किसको मारने के लिए? हम लोग को जो जीते हैं। अच्छा, बोली मारो, हम लखनऊ तक देख लेंगे। तो कहीं ऐसा कर रहे थे? कोई विवाद जैसे? कुछ भी नहीं विवाद, मतलब उनको कहीं तो ऐसा तो नहीं लग रहा था कि ये लोग कहीं जास्ती किए हैं या फिर गलत? नहीं, वो जास्ती तो प्रशासन है। हम लोग क्या करें, हम लोग तो लाइन देकर खड़े थे, पूरा गांव गवाह, वीडियो यशो साहब के पास। जी। और आक्रमण कर दिया, हम लोग खाली हाथ, ये लोग लाठी डंडा से लैस होकर, समझ गए, सबको मारे। आपकी तरफ से कितने लोग घायल हुए होंगे? हमारी तरफ से 6-7 आदमी घायल होंगे। नाम पता होगा आपको? हाँ, परवेज खान, सफीक खान, और एक तुम्हारे वो फौजदार यादव, और किताबें मैं देख ही नहीं पाया। भगदड़ में बहुत आदमी सब हॉस्पिटल गए। हाँ, फौजदार के हाथ में लगे, मतलब बहुत कुछ अभी मुझे खुद नहीं मालूम है ये अमाउंट के कितने लोग घायल हुए हैं। सब तुरंत अपनी गाड़ी से गए हॉस्पिटल वहाँ मिर्जापुर। इसके बाद जो है ये फैयाज है, बंदूक लेके दौड़ रहे थे, समझ गए। फौजदार के घर पे एक लड़की है, वो लाठियां थमा रही थी सबको, समझ गए। तो इसमें बहुत से लोगों का नाम है। राकेश जो प्रत्याशी है, वो राकेश अरेस्ट भी हुआ, पकड़े हैं, फौजदार भी गए वहाँ थाने में। ये लोग जो है क्या बोलते हैं, राम मूरत यादव, बाबूलाल, एक ब्रिजेश करके लड़का है, उनका भतीजा,
और एक है वो क्या मतलब निरहू नाव है, पुत्र खुदरू, एक विशाल पुत्र खुदरू, समझे, एक मिलन, उनके 3 लड़के आशीष और 2 का मुझे नाम याद नहीं है। मैं ये लोग पूरी गैंग था इनका। ठीक। नगर मंत्री महिला मोर्चा, मेरा स्थायी पता बढ़िया का है, मैं रहती हूँ लखनऊ में और बहुत दिनों से मेरे पास शिकायत आ रही थी कि प्रधान की दबंगई यहाँ पे जोरों से है। कौन प्रधान है यहाँ पे? प्रधान है तो फरहत बेगम शायद है, मैं तो जानती भी नहीं, आज तक मैंने उनको देखा है यहाँ पे रह के, यहाँ का कोई भी व्यक्ति उनको देखा नहीं है। अच्छा। उनका काम सारा उनके पति करते हैं जी। पति क्या नाम है? पति का नाम है मुन्नू ताहिर जी। और उनकी दबंगई यहाँ पे जोरों से जी। ये विवाद है कोटे का और ये कोटा जो है मुझे लगता है कि 3-4 बार ये निरस्त हो चुका है जी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं इसका जी। क्योंकि ये राशन मोदी, जब हमारे मोदी जी पूरा राशन दे रहे हैं, लोगों को गरीब तक पहुंचा रहे हैं जी। तो किसी का कोई अधिकार नहीं है कि ये, क्योंकि मैं संगठन में एक काम करती हूँ, हमारी कार्यशाला यही होती है जी। कि भैया ऐसे कैसे है। तो मैंने एक तरीका मैंने कहा कि हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम गलत का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये गरीब जनता, इन्हीं के लिए राशन आता है। क्या हुआ, कोटे की डेट आ गई। मैंने कोटा वहाँ से मैंने कहा वहाँ पे महिलाएं जाने के लिए कह नहीं रही थी, ये था कि नहीं हम वहाँ नहीं जाएंगे, ठीक है। फिर कोटे की डेट आ गई तो मैंने अपने लोगों को बहुत प्यार से समझाया कि हम लोग प्यार से लोगों को लेके चलेंगे। हमारे साथ पूरी हरिजन बस्ती थी जी। अब मुझे नहीं पता यहाँ के कितने लोग हैं, लेकिन जो थे एक घर पूरा खुलेआम मेरे साथ था जी। पूरा यादव बस्ती की, मुझे लगता है जो यादव बस्ती का दूसरा प्रत्याशी था उसके साथ मुझे लगता है कि 2 ही 4 दल था। क्या नाम है उनका? राकेश, कमलेश, हमारे पक्ष का राकेश। अच्छा, आपके पक्ष का? हाँ, और दूसरे पक्ष का है कमलेश यादव। तो क्या हुआ कि जब आज कोटे की ये था कि हम लोग को पहले ही संदेह था कि 2 समुदायों की लड़ाई हो सकती है जी। हमने SDM साहब को भी एक एप्लीकेशन लिख के दे दी थी, हमने SP साहब के यहाँ भी फ़ोन करवाया था, अपने अध्यक्ष सूरज श्रीवास्तव सिंह जी के साथ वो मिले भी थे बाकायदा। आज जो प्रशासन यहाँ आया था, जिस हिसाब से कुंभ में लगे हुए हैं लोग, लेकिन फिर भी यहाँ पे हमने महिला प्रत्याशी की ज़्यादा मांग की थी, क्योंकि यहाँ पे जो फर्जी महिलाएं आई थी 242। अच्छा, महिला पुलिसकर्मी आप मांग की? हाँ, मांग की थी मैंने, क्योंकि यहाँ पे डर ये है कि यहाँ पे 120 फर्जी आधार कार्ड का हमें डर था, हमें पता चला था बाहर से। तो हमें यह था कि भाई लड़ाई झगड़ा ना हो, हम सारा प्रशासन के अंडर में काम करें जी। कोटे का 4 पुलिसकर्मी है, 4 या 5 महिला पुलिसकर्मी जी। उसके बाद यहाँ हमारी तरफ से जब हो गई गिनती तो दूसरी तरफ से क्या हुआ कि यही हमको देखे, हम तो देखे नहीं, हमें तो शंका थी जी। इसके लिए हमने मांग की थी प्रशासन से, और जब ये हुआ कि आपको तत्काल ऐसी सुविधा नहीं उपलब्ध कराई जाएगी तो हमने कहा ठीक है, हम खुद महिला पुलिसकर्मी उपलब्ध करा दीजिए, 1-2 लोग हम लोग हो जाएंगे, हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे, हम लोग बोलेंगे हाँ ये व्यक्ति है हमारे। तो हम जब हर चीज़ आराम से करने की बात कर रहे हैं तो ऐसा क्यों हुआ कि हम लोग को पता भी नहीं चला, प्रत्याशी को पता नहीं, कब वो अंदर बुला ले गए, कब वो बेचारा क्या महिलाओं को, वो तो आदमी को देखेगा कि हाँ हाँ हाँ, महिलाएं तो देखने नहीं जाएगा वो जी। मार्केट बता रहे हमारे समुदाय, हमारे तरफ के लोग अपने अपने घर चले गए, सारे लोग जो बैठे थे वहाँ सब चले गए, ठीक है। हम लोग भी अपना इधर आ गए, चलो कोई बात नहीं, हार जीत होती है, ये तो आपके अपने लोग थे ना, हम संतुष्ट किए कि ये तो आपके अपने लोग थे, जो 335 हमारे हुए, ये हमारे अपने लोग हैं, कोई फर्जी तो नहीं है जी। हमको ये खुशी होनी चाहिए जी। सबसे बड़ी मुद्दे की बात ये है कि आप लोग का घर इधर है तो आप एक पता नहीं किसका घर है भाई, पंचायत भवन के सामने, उसी घर में बैठे हुल्लड़बाजी कर रहे थे, पूरी तरह से हुल्लड़बाजी हो रही थी। किस तरफ के थे लोग? जीत वाले थे या जीत वाले लोग थे, हुल्लड़बाजी हो रही है जी। अब जाहिर सी बात है दूसरे लोग तो थोड़ा टेंशन में है कि 4 बार से ये क्या हो रहा है जी। उसके बाद क्या हुआ कि उनके पिताजी बोले कि क्या कर रहे हो, जो लवकुश यादव हैं उनका सर्वर फट गया है, शायद मैं तो देखी नहीं, मैं वहाँ थी नहीं, मैंने वीडियो में भी होगा कि मेरा पूरा वहाँ सहयोग रहा है प्रशासन जी। वीडियो जहाँ बनी है पूरा प्रशासन को सहयोग है, कोई किसी भी तरह का कुछ भी नहीं, चलो घर आएंगे फिर होंगे हम लोग। उसके बाद क्या हुआ कि लवकुश यादव के पिता गए कि तुम लोग क्या हड़बो, उनकी महिलाएं वहाँ थी, बुरा लगेगा, गंदी गंदी बातें गालियाँ दे रहे थे वहाँ पे। अब उनके पिताजी जब गए तो उसमें ये परवेज खान का लड़का है सैफ खान, परवेज खान का लड़का है सैफ खान, मुन्नू ताहिर थे और शफीक थे, पता नहीं कौन कौन बता रहे, 8-10 लोग थे जी। उनके पिता को धक्का दे दिया जी। अब ये जब पता करने गए कि क्या हुआ तब तक उसका रॉड लेके सर मार दिया, वहीं लड़ाई शुरू हुई। इसके बाद तो मुझे मालूम ही नहीं क्या हुआ। पुलिस प्रशासन भी मौजूद थी यहाँ पर, तो जब मारपीट, जबकि इतना सेंसिटिव मामला था जी, जबकि इतना सेंसिटिव मामला था, जब तक सबको घर ना कर लेते इनको नहीं जाना चाहिए। चले गए थे, सब निकल गए थे, सबसे कोई नहीं था, सब लोग निकल गए थे।